सकता। एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी से आप हजरात थोड़ा सा अपनी बेदारी पेश कीजिए ताकि बच्चों का प्रोग्राम अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न हो सके। आप नबी के नाम लेवा है, नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी को चाहते हैं, तो ऐसा चाहिए कि दुनिया देखे तो ये कहे कि मोहम्मद का गुलाम है। क्या है कि नहीं? तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि उजालों में अंधेरों का गुजारा हो नहीं सकता, नबी का नाम लेवा बेसहारा हो नहीं सकता, और बरोज़े हश्र उनके सामने जाऊं जहन्नम में, मेरे आका को ये हरगिज गवारा हो नहीं सकता। तो अपने आका के नाम पर हम और आप जान देने के लिए तैयार होते हैं, उन पर जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो अपने आका की बात सुनने के लिए आप हजरत तैयार हो जाइए। सभी हजरत तैयार हैं? हाथ उठाइए और बोलिए इंशाअल्लाह। अभी से लेकर दुआ तक आप हजरत रहेंगे ना? बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आई, पूरे सबकी आवाज आनी चाहिए ना। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी से इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे तो क्या मरने के बाद बोलेंगे? मरने के बाद नहीं ना कोई बोलता है, नहीं तो अभी बोल लीजिए, मरने के बाद कोई बोलता नहीं है। तो खैर मैं इंशाअल्लाह आप हजरात को कुछ सुनाऊंगा, लेकिन मुनासिब नहीं है। मैंने सोचा कि हाजिर जब आ गया हूं तो हाजिर हो जाऊं ताकि लोगों को पता चल जाए कि आ गए हैं। बस कुछ ताखीर से आया, माजिरत खा हूं, हो जाता है कभी कभी गाड़ी में ताखीर, और चूंकि हमारा ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में 18-18, 24-24 घंटे गाड़ियां लेट चलती है। तो खैर कोई बात नहीं है, माजिरत के साथ बस यही कहते हुए कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, नबी का जिक्र होना चाहिए ना हर जगह। थोड़ा बताइए आप हजरात तैयार हैं नबी का जिक्र करने के लिए? हाथ उठाकर बताइए और बेदार होइए और एक मर्तबा अपने नबी के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी से हमारे इस मुशायरा में दिया सीतामढ़ी, ये सीतामढ़ी से चलकर आए। हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाइए ताकि आपका नाम भी, आपका चेहरा भी, आपका हाथ भी नबी के हाथ, नबी के नाम पर हाथ उठाए हैं, आपका हाथ, आपका चेहरा भी कैमरे में आ जाए। कल होकर दुनिया वाले ये देखेंगे कि ये सरजमीने फिनहरा मशरिकी चंपारण का प्रोग्राम है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईशा के बाद 9-10 बजे की बात नहीं है, बल्कि मगरिब के बाद का ये नजारा है। तो आप हजरात तैयार हैं ना? इंशाअल्लाह तैयार हैं। इसलिए कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, नबी का जिक्र होना चाहिए ना। थोड़ा आप भी बोलिए। जी जरूर। कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफा के इश्क में सरशार होना चाहिए, और फनहरा वालों डूब ही सकती नहीं कश्ती भंवर में दोस्तों। क्या डूब ही सकती नहीं कश्ती भंवर में दोस्तों, शर्त है कि मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। अरे डूब ही सकती नहीं कश्ती भंवर में दोस्तों, शर्त है कि मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। भाई बोलिए प्यार होना चाहिए। तो अब आइए, जो बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था मैं बीच में हायल आ गया हूँ, आड़ बन गया हूँ माजिरत के साथ। इंशाअल्लाह आप हजरात को बहुत सुनाऊंगा, आप सुनेंगे तो बस आइए। अजीजम मोहम्मद आलम सल्लल्लाहु से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मोहतरम और हाजिरीन जलसा, आज मैं आप लोगों के सामने सीरत नबी के जिहादी पहलू पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल्लिल आलमीन होने के बावजूद तलवार का सहारा क्यों लिया? वो क्या हालात थे जिनमें आपने जिहाद को अपनाया, और जब अपनाया तो मैदान जिहाद में क्या नुमाया किरदार अदा किया? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत नामुकम्मल है जिसमें आपके जिहादी पहलों को ना बयान किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत नामुकम्मल है जिनमें आपकी गज़वात को ना बयान किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह सीरत नामुकम्मल है जिनमें आपकी जंगी क़यादत और सिपा सलारी को ना बयान किया जाए। इस्लाम का गैजुर नौजवानों, ये किसे मालूम नहीं कि बासत से कबल पूरा और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे। हर खानदान और हर कबीला वालों के नजदीक आपकी बेपनाह इज्जत थी, आपका एक मकाम था, जर्रे जर्रे कभी आपसे मोहब्बत और प्यार था। लेकिन जब इस्लाम फरहान की चोटियों से नमूदार हुआ और ताजदार बदहा ने तौहीद का ऐलान किया तो तमाम मुशरिकीन अरब आपके मुखालिफ हो गए, अपने पराये बन गए, दोस्त दुश्मन हो गए, हर तरफ दुश्मनी की आग भड़क उठी। और फिर क्या था? जुल्म का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको और आपकी रिसालत के इकरार करने वालों को तरह तरह की इज्जतें दी जाने लगे। सहाबा पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगा। कमजोर और बेसहारा मुसलमानों को सिर्फ कबूल इस्लाम के जुर्म में वो सजा दी जाती कि जिनके तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। कहीं हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गले में रस्सी डालकर घसीटा जाता, तो कहीं हजरत अम्मार बिन यासिर को आग के गर्म अंगारों पर लेटाकर वो सजा दी जाती कि बदन का रोआ रोआ खड़ा हो जाता। इस हालात में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अम्मार पर गुजरते तो बेचैन हो जाते थे और फरमाते, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला अमारिका मा कुंत अला इब्राहीम। ऐ आग अम्मार पर सलामती के साथ ठंडी हो जा, जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ठंडी हुई थी। हजरत अम्मार के वालदा हजरत सुमैया बहुत बूढ़ी और ज़ईफ थी, वो भी कुफारे मक्का के जुल्म से निजात ना पा सके। अबू जहल ने उनकी शर्मगाह में एक दिन इस जोर से बर्छी मारी कि वो वहीं शहीद हो गए। हजरत खब्बाब बिन अल-अर्द, हजरत अबू फकीहा, हजरत सुहैब बिन सनान, हजरत जुबैरा, हजरत जुबैर, हजरत सईद बिन ज़ैद और इन जैसी जगह दर्जन ऐसे सहाबा थे जो मुशरिकीन मक्का के वो हस्तानाक जुल्म और सितम का तख्ता मश्क बने हुए थे। जिस कदर इस्लाम फैलता था और मुसलमानों की तादाद बढ़ती जाती थी, उसी कदर मक्का का गैस और गज़ब ज्यादा होता जाता था। यहाँ तक कि मक्का की सरजमीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई। हद ये के सैकड़ों देवी देवताओं के पुजारियों ने दाई हक के खात्मा का फैसला कर लिया तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नबूवत के 13 साल के बाद हिजरत का हुक्म दिया और तमाम सहाबाए कराम मजबूर होकर चुपचाप मक्का के मिलाक को जायदाद को छोड़कर मदीना मनव्वरा हिजरत फरमा गए ताकि वहां आजाद होकर अल्लाह की इबादत कर सके। लेकिन ये इस्लाम के दुश्मन कुफारे मक्का का दिल अब भी ठंडा न हुआ, इनकी मुखालफत और तेजतर हो गई। यहूदी मदीना मुनाफिकीन और दिगर कबाइल से मिलकर मदीना मनव्वरा पर हमला की तैयारियां शुरू कर दी। अगर यहाँ भी मुसलमान हाथ पांव मोड़कर चुपचाप बैठे रहते तो यकीनन भेड़ बकरियों की तरह ज़बह कर दिए जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपनी जान व माल, इज्जत व आबरू और दिफा के लिए जिहाद का हुक्म दे दिया और फरमाया, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا। जंग करने वालों को इजाजत दी जाती है क्योंकि उन पर जुल्म हो और खुदा उनकी मदद पर बेशक कादिर है। ये लोग अपने वतन से बिला वजह सिर्फ इसलिए निकाले गए कि इन्होंने अल्लाह को अपना रब मान लिया है। और अगर बाज लोगों हमलावरों को बाज लोगों मुसलमानों से अल्लाह दफा ना कराता तो जरूर ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों के माबद, तरसा के मंदिर और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें इस इलाही का जिक्र कसीर होती है गिरा दी जाते। यही वो हालात है जिन्हें मजबूर होकर मुसलसल 14 साल सब्र तहम्मुल के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद को अपनाया था। इस पर यूरोप के मशहूर आलिम टाइम्स कर लाइल शहादत देते हुए लिखते हैं कि अब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की इशाअत सिर्फ तबलीग और तलकीनी के जरिए की थी।
लेकिन अब बेरहमी के साथ अपने आबाई वतन से निकाल दिए जाने के बाद, जबकि गैर मुनसिफ इंसान ने उनकी आसमानी पैगाम और उनके दिल की पुकार सुनने से इनकार नहीं किया था, बल्कि अपनी बात पर कायम रहने की पादाश में उनके खून का प्यासा हो गया था। सारा के इस तहजीब नासना ने परजिंद एक मर्द और एक अरब की तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ का इरादा किया। मेरे अजीज दोस्तों, इसमें कोई शुबा नहीं कि इस्लाम अमन और अमान का पैगाम लेकर आया है। इस्लाम अपने मानने वालों को सुलह और आस्ती का सबक पढ़ाता है। इस्लाम अपने मुतबईन को मोहब्बत, उल्फत, अख़वत और भाईचारगी का दर्ज देता है। इस्लाम अपने पैरोकारों को इखलाक़ आलिया, अफ़्व व करम की तालीम देता है। इसलिए कि इस्लाम नाम है अमन और अमान का, इस्लाम नाम है सुलह और आस्ती का, इस्लाम नाम है उख़्वत और मोहब्बत का, इस्लाम नाम है अदल और इंसाफ का, इस्लाम नाम है अखलाक और किरदार का। इस्लाम को तलवार, इस्लाम को शर्फ फसाद, खूनरेज़ी वसवाकी से कोई वास्ता नहीं। इस्लाम को तलवार से कोई सरोकार नहीं। इस्लाम फैलाए अखलाक से, तलवार से नहीं। पूरे दौर नबूवत में एक वाक़या भी ऐसा नहीं कि कबूल इस्लाम के लिए किसी के गर्दन पर तलवार चलाई गई, इस्लाम के लिए किसी को मजबूर किया गया हो। अगर इसका तुम्हें इकरार नहीं तो फिर हमें बताओ, हजरत अबू बकर जैसे वजीहा इंसान को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था? हजरत उमर जैसे जरी और बहादुर इंसान को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था? हजरत उस्मान गनी जैसे साहिबे सरात शख्स को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था? हजरत अली जैसे फातिह खैबर को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था? हजरत हमजा जैसे ताकतवर इंसान को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था? हजरत खालिद बिन वलीद जैसे सिपा सलार को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था? साजिश नजासी जैसे साहिबे सुल्तानत को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था? अबू सुफियान जैसे दुश्मन इस्लाम को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था? और जरा ये भी बताते चलना कि 10 हिजरी के बाद वफ्द सुवाजन, वफ्द सुकैफ, वफ्द बनी आमिर, वफ्द अब्दुल्ला कैस और दीगर कबाइल अरब से आने वाले वफद को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था? हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, हजरत सुहैब, हजरत जुबैर, हजरत सईद बिन ज़ैद और इन जैसे उशाक रसूल को इस्लाम पर किसने मजबूर किया था कि मुसाइबों पर बरीजत के बाद भी दुनिया की कोई ताकत उनको ईमान को छीन ना सके, उनके ईमान को छीन ना सके। इस बात में भी तकरीर को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।